नमस्ते बच्चों। आज जो आप लोगों ने डिमांड किया था कि सीबीएसई का या जो भी सैम्पल पेपर हमको मिल जाए जो एक एग्ज़ाम के पैटर्न पे हो, जो आपका आने वाला है उसके पैटर्न पे ये सैम्पल पेपर मेरे पास है, जो आपके साथ मैं शेयर ऑलरेडी कर चुका हूँ। इसमें हमको इस क्वेश्चन पेपर को कैसे अप्रोच करना है वो एक बार देख लेते हैं। आपको रीडिंग का टाइम मिलेगा जिसमें आप जनरल क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ये वाली सारी कि सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है। सेक्शन ए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जिसमें पैसेजेस होंगे, सेक्शन बी में राइटिंग स्किल्स और ग्रामर है, सेक्शन सी में लिटरेचर यानी आपके चैप्टर्स हैं। सारे सेक्शंस कंपलसरी हैं। वर्ड लिमिट का ध्यान रखने के लिए बोल रहे हैं। और दूसरी चीज़, आपको अपने क्वेश्चन का जो सीरियल नंबर है वो सही लिखना है। ये देखिए, अगर आप देख पाएंगे तो ये सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन उन्होंने बोला है कि सही से आपको लिख के देना है। अब बात करते हैं कि हम पैसेज को कैसे अप्रोच करेंगे। पैसेज सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको बहुत सारे तरीके पहले से ही पता होंगे। अब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन का, जो ए वाला है। इसी को हम एक दो ही क्वेश्चन लेंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं ले पाएंगे इस वीडियो में, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है तो मुझे नहीं पता कितना ये स्पेस लेने वाली है। सम पीपल डाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ द पोलियो वैक्सीन बिकॉज द थिंक। हम इसको समझने की कोशिश करेंगे क्या बोल रहा है, कि कुछ लोग डाउट करते हैं पोलियो वैक्सीन की इफ़ेक्टिवनेस को, क्योंकि वो सोचते हैं। अब जो आंसर है वो इन्हीं चारों में से, ये जो चार ऑप्शंस है इन्हीं चारों में से ही आपका आंसर आने वाला है। इसके अलावा कहीं से आंसर आपका आएगा नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको ये चारों ऑप्शन जो मैंने अभी हाईलाइट किए थे ये आपको ढूंढने हैं अपने पैसेज में जो ऊपर है। तो हम ढूंढेंगे सम पीपल, इफेक्टिवनेस, पोलियो वैक्सीन, क्योंकि ये कीवर्ड्स है, हम ढूंढते हैं यहाँ पे क्या मिलता है हमको। अब ये देखिए आप, हमको मिल गया पोलियो वैक्सीन, ये देखिए इसके जस्ट नीचे ही है, और इफ़ेक्टिवनेस दिख गया है। तो अगर हम ढूंढेंगे तो इसके अंदर रीज़न दे रखा है बिकॉज इट मे नॉट बी स्टोर्ड और ट्रांसपोर्टेड एट द डिज़ायर्ड लो टेम्परेचर। तो अब चेक करते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पे ट्रांसपोर्टेड दे रखा है क्या। हाँ, अब देखिए उन्होंने एक चीज़ बोली थी उन्होंने लास्ट में, डिज़ायर्ड लो टेम्परेचर। तो टेम्परेचर वर्ड यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे टेम्परेचर वर्ड कौन से एग्जाम्पल में है, कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो आप ए लिखेंगे आंसर 1 ए एंड देन थर्ड, और आप ये पूरा जो पॉइंट है ये एज इट इज़ लिख देंगे। सिर्फ आपको आंसर में इतना ही लिखना है और कुछ नहीं करना है। इसी टाइप से आपको पूरा पैसेज सॉल्व करना है, अगला भी। अब नोट मेकिंग जो है, नोट मेकिंग आपको देखनी रहेगी, वो कैसे, वो अभी मैं बता देता हूँ आपको। अब अगर आप ये वाला पैसेज देखेंगे तो एनालिटिकल पैसेज है ये, तो आपको ये रीड करके इसके अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। थर्ड पैसेज आपका नोट मेकिंग है, आपको सिखाई जा चुकी है। अब आपका है राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर। तो आप देखिए इसमें क्या है, यू आर लुकिंग फॉर अ सेकेंड हैंड कार। तो यानी कि आप एक सेकेंड हैंड कार ढूंढ रहे हैं। ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट फॉर द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ अ न्यूज़पेपर स्पेसिफाइंग योर रिक्वायरमेंट्स इन 50 वर्ड्स। तो सिर्फ 50 वर्ड में आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स देनी है। आपका नाम सुमित या सुनीता, ऑब्वियसली आप बॉयज़ हैं तो आप सुमित यूज़ करेंगे। विनोद विहार ये आपका दे रखा है। आपको एडवर्टीजमेंट इस टाइप की देनी कि आपको ये सेकेंड हैंड कार खरीदनी है, तो कार कौन सी होनी चाहिए, कौन सी कंपनी की होनी चाहिए, क्या कलर होना चाहिए, क्या आप का बजट है कि 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, कौन से साल का मॉडल आप चाहते हैं, सीएनजी चाहते हैं, पेट्रोल चाहते हैं, डीजल चाहते हैं, तो वो सब चीज़ आपको मेंशन करनी रहेंगी। सेकंड वाले में है आपको अपना मोबाइल फ़ोन बेचना है। अगर आप ये देखेंगे तो कि इसमें आपको मोबाइल फ़ोन बेचना, तो एक एडवर्टीजमेंट लिखनी है। अगर आप मोबाइल फ़ोन बेचते हैं तो अपने मोबाइल की तारीफ़ ही करते हैं कि इतने टाइम चला हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतने आप अपनी जीबी बताते हैं, अपनी रैम बताते हैं कि हम मेरे फ़ोन में इतनी जीबी की रैम है, इतने एमबी की रैम है, तो वो सब आप डिस्कस करते हैं। आप अपनी मोबाइल की जो कॉस्ट है एक्सपेक्टेड कि आप कितने में बेचना चाहते हैं, आप वो बताते हैं। सारी चीज़ें आप डिटेल देते हैं। एडवर्टीजमेंट मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार करा चुका हूँ, तो आपको इसी टाइप से ये करना है। अब बात करते हैं, हम स्पीच पर आ जाते हैं, क्योंकि 5th क्वेश्चन में भी एडवर्टीजमेंट ही है। इसमें देखिए, यू आर अपसेट आफ्टर रीडिंग अ रिपोर्ट इन द न्यूज़पेपर विच शोज अ शॉकिंग डिक्लाइन इन द गर्ल चाइल्ड पॉपुलेशन, कि लड़कियों की जो पॉपुलेशन है वो घट रही है। तो न्यूज़पेपर की एक रिपोर्ट थी, तो आपको एक लिखनी है जो आप असेंबली में डिलीवर करेंगे।
किस चीज़ पे? जो मिसकंसेप्शन चल रहा है सोसाइटी में, यानी कि जो गलत सोच चल रही है सोसाइटी में कि गर्ल्स को फैमिली पे बोझ माना जाता है, तो आपको स्पीच उसके ऊपर लिखनी है। तो ऑब्वियसली स्पीच आप इसी टाइप से स्टार्ट करेंगे। गुड आफ्टरनून एवरीवन, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, respected teachers and all my friends, today my topic is the decline in girl child population because it's a problem। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रॉब्लम में क्या करना होता है। आपको प्रॉब्लम में आप पहले प्रॉब्लम मेंशन करते हैं, फिर आप उसके रीजंस मेंशन करते हैं, फिर आप उसके इफ़ेक्ट्स मेंशन करते हैं, फिर आप उसका सोल्यूशन देते हैं। तो आपको स्पीच इसी तरीके से प्रिपेयर करनी है। तो ये सारी स्पीच है 7th क्वेश्चन में भी। अब बात करते हैं कि ये पैसेज जो एडिट नहीं किया गया, इसमें मिस्टेक है, तो मिस्टेक को लिखकर उसको सही करना है। अगर आप देखेंगे, वन डे द नवाब सेंट टू हिज, तो यहाँ पे 2 में मिस्टेक थी और 4 आना था, तो उन्होंने 2 लिख के यहाँ पर ये 2 मिस्टेक है और ये 4 करेक्ट है। तो इस तरीके से उन्होंने इसको यूज़ किया है। टू हिज मिनिस्टर एंड आस्क्ड हिम, क्योंकि आप देखेंगे आस्किंग हिम जब भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाती है तो वो कंटिन्यूस टेंस बन जाता है। अगर आप वहाँ पे देखेंगे सेंट, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये भी हमें आस्क को आस्क्ड बनाना पड़ेगा। तो इस टाइप से चेंजेस करने रहेंगे आपको इसके अंदर। अब ये क्या है? डू एज डायरेक्टेड इन एनी थ्री, चेंज इन टू नेगेटिव सेंटेंस। अब ये क्या है? दे हेल्प्ड मी इन माई डिफिकल्ट टाइम, तो ये सेंटेंस पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव बनाना है, तो आप यूज़ करोगे दे डिड नॉट हेल्प मी इन माई डिफिकल्ट टाइम्स, क्योंकि पॉजिटिव था तो नेगेटिव बनाया। उसी हिसाब से जो इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं आपको वही करना है। लास्ट वाले में देखिए, चेंज द फ्यूचर, चेंज टू फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब ये क्या है? वी आर वर्किंग हार्ड फॉर एग्जाम, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो फ्यूचर में विल लगता है, विल के साथ बी लगता है, वी विल बी वर्किंग हार्ड फॉर एग्जाम्स। अब लिटरेचर है। अब देखिए, एक्सट्रैक्ट दे रखा है, शी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इन्फिनिट एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी। तो आपको क्लियर ही पता चल रहा है, देखिए कि लेबरनम टॉप की ये पोएम में दे रखी है। तो इसमें दे रखा है हु डज शी रेफर टू, यहाँ पे शी पे कौन है? यहाँ पे गोल्डफिंच बर्ड है शी। कौन सा डिवाइस यूज़ किया गया सेकंड लाइन में? शी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इन्फिनिट। तो अगर आप देखोगे तो इसके अंदर एलिट्रेशन है, क्योंकि टीओटी रिपीट हुआ है, ठीक है, तो आप एलिट्रेशन इसमें यूज़ कर सकते हैं। द एम्प्टीनेस ऑफ लेबरनम इज द रिजल्ट ऑफ, ठीक है, इनएबिलिटी। ये इसके अंदर जो भी ऑप्शन होंगे आपको उसके अकॉर्डिंग ये करना ही रहेगा। द इनएविटेबिलिटी ऑफ चेंजेस, द चेंज ऑफ सीजन्स, लैक ऑफ परफॉर्मेंस। तो अगर आप देखोगे कि लेबरनम जो है, लेबरनम का पेट जो खाली क्यों रहता है, तो ये सारे ही इसके रीजंस बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं और एग्जाम इसकी ये पैसे ये दे रखे हैं, देखिए आपको। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेस्ट सम ब्रेड फॉर देम। तो आपको समझ आ जाएगा ब्रेड और बर्ड्स कहाँ आए थे आपके फर्स्ट चैप्टर में, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इससे पता चल जाता है। वाई डिड द बर्ड्स टेक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड क्रम्स, ब्रेड क्रम्स क्यों नहीं खाए? क्योंकि वो खाना खाने नहीं आए थे, वो दादी की मृत्यु का शोक मनाने आए थे। तो ये सब मैं आपको करा चुका हूँ, आपको बस पढ़ना है और आंसर देना है। इसके अंदर देखो ऑप्शन भी दे रखा है। फॉर दे हैड ईटन अ लॉट, फॉर दे डिड नॉट लाइक ब्रेड क्रम्स, ये भी आंसर नहीं है। फॉर दे हैड रियलाइज दैट वुमेन हु फेड देम वाज नो मोर, कि जो औरत उनको खाना खिलाती थी वो नहीं बची थी, तो यही आंसर होगा इसका, सी वाला, ठीक है। तो ये चीज़ है बेटा। और सी वाले में देखिए, एवरी ब्रांच ऑफ गैरोग्लिन वॉज फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग कॉमिकल पॉवर्टी। गैरोग्लिन फैमिली किस में था हमारा? द समर द ब्यूटीफुल वाइट हाउस। हु इज़ द स्पीकर ऑफ द अबव लाइन्स, तो पढ़ के पता चल जाएगा कि इसमें कौन है, आरम है इसके अंदर। तो सब कराया हुआ है आपको, अगर चैप्टर पता है तो आप आराम से कर देंगे, ठीक है। आप 11th क्वेश्चन को देखिए, अब इसके अंदर क्या करना है आपको। आंसर एनी 2 आउट ऑफ द फॉलोइंग 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन दे रखे, सिर्फ 2 करने हैं आपको, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप देखोगे सेकंड क्वेश्चन है, मैं थोड़ा डिफिकल्ट वाला डिस्कस करता हूँ आपके साथ। हाउ डिड द कार्टर्स मैन, ये देखिए, अगर आप मैं इसको अभी सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, ये देखिए वाला क्वेश्चन, कि कार्टर्स के जो मैन थे यानी जो मज़दूर थे, उन्होंने मम्मी के जो गोल्ड था उसको कैसे रिमूव किया। तो आपको पता है मम्मी उससे चिपक गई थी, कॉफिन से निकल नहीं पा रही थी, तो उसने उसको चाइजल किया था, CHISL, तो वो यूज़ किया था और उसको रिमूव किया था, फिर गोल्ड भी वैसे ही निकाला था। तो ये सब इस तरीके से बेटा आपका पेपर है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन के में पहला ये है, देखिए आप, हाउ डिड आरम कंक्लूड दैट मोराद हैड बीन राइडिंग द हॉर्स फॉर क्वाइट अ वाइल, कि आरम जो है
ये उसको कैसे पता चला कि मुराद काफ़ी दिन से घोड़ा चला रहा था, क्योंकि जब मुराद ने उसको राइड ऑफ़र किया, उसको अपने साथ घुमाया, तो आरम समझ गया इतनी परफेक्टली घोड़ा दौड़ा रहा है, तो ये 1-2 दिन की प्रैक्टिस नहीं हो सकती, काफ़ी दिन से ये इस घोड़े को इस्तेमाल कर रहा है। तो बेटा ये आपका सैम्पल पेपर था, आप अच्छे से कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।